जय श्री राधे। आज हम विश्व कप में भारत की हार के बारे में ज्योतिषीय विश्लेषण करेंगे। मेरा कैलकुलेशन पहले से कुछ चल रहा था कि हम वर्ल्ड कप नहीं जीत पाएंगे, इसलिए मैंने कोई भी प्लेटफॉर्म पर भविष्यवाणी क्रिकेट पर नहीं की है। जो बात मुझे लग रहा था कि वो बात साबित भी हुआ। तीन कारणों पर हम विश्लेषण करेंगे। पहला कारण है टीम के प्रत्येक सदस्यों का योग। जब तक हमारा कुछ न कुछ कमजोर नहीं रहा, हम हार नहीं सकते सामने वाले के कंपैरिजन में। जिस प्रकार चुनाव में, लोकसभा विधानसभा चुनाव में हम लाख पावरफुल हैं, पर सामने वाला का योग हमसे ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। इसलिए कभी कभी चुनाव में प्रेडिक्शन सही नहीं उतरता है कि सामने वाला कौन। सबका तो हॉरोस्कोप नहीं जान रहे हैं। तो उसी प्रकार क्रिकेट में भी जितने भी टीम के प्लेयर हैं उसके हॉरोस्कोप नहीं जान रहे हैं। इसलिए इस ढंग से प्रेडिक्शन करना बड़ा मुश्किल बात होती है, असंभव बात है। सभी का चार्ट सामने हो तो प्रेडिक्शन किया जा सकता है। पर हम यहाँ एक अलग बात बोलना चाहते हैं जो आप लोग उसको अनुभव करेंगे। देखिए, भारत को जो सनातनी देश कहा जाता है, जो समावेशी हमारा सोच है, हमारा जो आदि काल से जो आध्यात्मिक विचारधारा जो है, श्री रामचंद्र जी से लेकर श्री कृष्ण या और पहले भी और उसके बाद भी, हम लोग भावुकता वाला व्यक्ति। हमारा जो कॉन्सेप्ट जो ब्लड में है ना कहीं धार्मिक क्षेत्रों से ओतप्रोत है। इसलिए जरा लड़ाई करने में हम लोग जरा सा पीछे हट जाते हैं। हम लोग भावना से खेलते हैं। इसलिए बार बार हम एस्ट्रोलॉजी में कहते आ रहे हैं कि जब भी विकट परिस्थिति हो, दिमाग से खेलिए, बात कीजिए, काम कीजिए। मुझे लगता है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा आदमी सुसाइड अगर करते हैं तो भारत में करते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब है पहला हार भारत की टॉस हारने के कारण हुआ। टॉस हारने का मतलब हो जाता है कि हम सामने वाले पर 10 पैसा हो, हम हॉबी हो जाते हैं। भले बहुत जगह उसके बावजूद भी लोग हार जाते हैं। उसे कितना विकेट गिरा सके, जैसे उसका मनोबल 2-4 विकेट गिरता है टूटने लगता है। जैसे हमारा शुभम गिल आउट हुआ, उसके बाद और लोग भी, श्रेयस ये सब भी आउट होते चले गए। तो ये मनोबल टूटने की बात है। और ये मनोबल वाली बात और सब भी देश में है, मगर कम से कम भारत में सबसे ज्यादा है। भारत के लोग भावुकता वाले लोग हैं। यहाँ के ब्लड में, यहाँ की जमीन में। तो पहला सेंटिमेंट की बात कहेंगे। सेंटिमेंट के कारण हमारा भारतीय टीम वर्ल्ड कप में हारी है। कल भी हारे हैं, कल भी हार सकते हैं, क्योंकि ये जरा सा अभी बहुत समय लगेगा या नहीं भी लगेगा कि हमारे टीम को भी एस्ट्रोलॉजिकल टर्म से सेलेक्ट किया जाए। किसका द्वादश में है, किसका अष्टम में चंद्रमा है, कितना अच्छा खिलाड़ी है, उस दिन नहीं खिलाया जाए। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया जब सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका से जीत गया, तब फिर 2 प्लेयर को बदलने की क्या आवश्यकता थी। अब भारत जीतने के बावजूद भी सेमीफाइनल में वही टीम सबसे बेहतरीन है। खेलने के लिए आगे बढ़ गए। मुझे याद है अजरुद्दीन से लेकर
धोनी तक एक दो खिलाड़ियों को बदल देते थे, कोई नया पिक्चर को ला देते थे। आज ऑस्ट्रेलिया मिस्टर हेड को जो लाए, जो कहा जाता है कि वो रिटायर्ड मेडिकली अनफिट, हाथ में बोन का फ्रैक्चर था, फिर भी उसको लाया गया, जबकि वो साउथ अफ्रीका से पूरा टीम जीती है। पर भारत के सापेक्ष में कौन ज़्यादा खेल सकता है, और कोई सेंटिमेंट नहीं, किसको हटाना है जोड़ना है वो बात नहीं है, देश के लिए काम करना है। और जो भारत को डिफीट दे सकता है उस खिलाड़ी, दो खिलाड़ी को चेंज ऑस्ट्रेलिया किया। और यही काम अजरुद्दीन किया करते थे, धोनी क्या करते थे। अगर याद है T20 पहला जो धोनी जीता था, जोगिंदर शर्मा को दे दिया गया था बॉलिंग करने के लिए, अंतिम ओवर पाकिस्तान के खिलाफ संभवतः खेल था, अब वही जिता दिया, दो विकेट ले लिया उस ओवर में और भारत जीत गया। जो उलट पुलट करने का मतलब है कि हम फालतू आदमी को ना, ऐसा जो जरूर है जो कुछ चेंज कर ले, जो मेरा मेंटल हमारा सामने वाला जो पढ़ रहा है उसको हम पढ़ने नहीं दें, कुछ नया पिक्चर ला कर दे दें। यहाँ पर सेकेंड पॉइंट, यहाँ पर भारत हमारा मार खा जाते हैं हम लोग, या मार खा गए। तीसरा कहना चाहेंगे कि अब जैसे हार्दिक पांड्या के बारे में मेरा था कि वो शुरू में जब मालूम हुआ कि हार्ट जरा सा घायल हो गए हैं, नहीं खेलेंगे, तो मुझे वहीं पर से जरा सा कंफ्यूजन स्टार्ट हो गया। क्योंकि जो रेगुलर खिलाड़ी है उसका अगर ग्रह मेरा जब तक कि अच्छा नहीं है तो हम अच्छा रन नहीं बना सकते, चाहे वो कोहली हो चाहे रोहित शर्मा हो। कुछ तो अच्छा है, तब कैप्टेंसी है, कुछ न कुछ सेंचुरी है, हाफ सेंचुरी बनाते जा रहे हैं। हम अंदर में जाकर हॉरोस्कोप में नहीं जा रहे। पर कुछ लोग जो प्लेयर सब हैं वो बहुत बेसिक स्ट्रॉन्ग उसका नहीं होगा। जैसे बहुत तो पॉलिटिक्स में है, एक आध बार चुनाव जीत गए गायब हो गए, या कोई सिलेक्शन का मतलब है कोई लॉटरी जीत गए हो गए। उस ढंग का फेट बार बार नहीं आता है लोगों को। ओनली 4-5% की बात है जो बार बार वो रिपीट करेगा। वैसे खिलाड़ियों को हमको और चेन में रखना चाहिए। जो एक दो बार में कोई अगर शतक बना दिया तो वही बहुत बॉस हो गया। ये चीज आगे के लिए ही मेरा अपना विचार है। जो और लोग प्रीवियस जो कैप्टन लोग क्या करते थे, ये फॉर्म में नहीं चल रहे हैं। जैसे सूरज कुमार फॉर्म में नहीं चल रहे हैं, सिराज भी फॉर्म में बहुत अच्छा नहीं है, कल हो सकते हैं। सामी के बारे में बैक में तो खिलाए नहीं, एक दो खिलाए तो ठीक है, न्यूजीलैंड के खिलाफ में वही जीताने का बहुत बड़ा कारण बना, वहाँ वो पॉइंट सही है। तो एक दो प्लेयर को अगर कोई बड़ा लड़ाई लड़ना है तो कहीं ना कहीं चेंज करते रहना चाहिए। अब ठीक है, चुनाव, विधानसभा के चुनाव हुए, मगर हमारे माननीय मोदी जी उलट पुलट करने का कोशिश किए, लोकसभा सदस्य को विधानसभा चुनाव लड़ाने का काम किए। ये सब एक अंदर के एनर्जी को मैं मानता हूं डेवलप करने की बात है। एक अंदर के पार्टी हो या टीम फ्रेम का जो वर्क है उसको स्ट्रॉन्ग करने की बात है। इसलिए बहुत चीज से जीवन में सीखना चाहिए। और ये प्योर अगर टॉस अगर भारत जीता रहता बहुत हद तक, क्योंकि मेंटल प्रेशर हम ऑस्ट्रेलिया पर दिए रहते हैं, अभी प्रेशर हम पर आ गया। इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि सेंटिमेंट में अगर जिएंगे
सेंटिमेंट सिर्फ राधा मोहन जी के लिए है, राधा रानी के लिए है, माता पिता गुरु के लिए है। और कहीं भी सेंटिमेंट का इस्तेमाल करना उचित है। सब जगह सेंटिमेंट के साथ बुद्धि इस्तेमाल कीजिए। बच्चे को देखना रो रहा है तो इसका मतलब थोड़ी है कि उसको किस लिए रो रहा है। कोई अगर बच्चे हमारे बदमाशी कर रहे हैं तो उसको टाइट करने की जरूरत है। इसलिए चीज को उससे हम लोग को दैनिक जीवन में सीखने की जरूरत है। पहले तो कुछ कमी रहा होगा उसके कंपैरिजन में। न्यूजीलैंड के कंपैरिजन में मेरा स्ट्रांग था, इसलिए हम जीत गए। मैन टू मैन फाइट होने की बात है, टीम वर्क की ये बात कहेंगे तो हाँ, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, पाकिस्तान है और कई देश जो है वो उस ढंग से हम भावुक वाले देश नहीं है, लड़ने वाले देश है। कोई कर्म के लिए लड़ रहे हैं, कोई धर्म के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग आराधना साधना वाला देश है, इसलिए हारने का बात हो जाता है। ये डेली हम लोग जीवन में हारते हैं। किसी को बहुत भलाई कर दिया, उसके बाद रिटर्न नहीं हुआ तो वो डिप्रेशन में चले गए। इसलिए लाइफ से प्रॉब्लम से या कुछ घटनाओं से सीखने की जरूरत है कि कैसे बौद्धिक सोच के अनुसार चलना चाहिए, सिर्फ भावना के अनुसार नहीं चलना चाहिए। परसेंटेज केसेस जो हमारे पास आते हैं यही प्रॉब्लम लेके आते हैं। जो भी एग्जाम के बच्चे सब होते हैं जो नहीं निकल, जब मेन एग्जाम के पहले जो परीक्षाएं सब देते हैं अति उत्तम बहुत हाई रैंक लाते हैं, वही जब एग्जाम में फाइनल में जाते हैं तो बहुत जगह जैसे प्रेशर पड़ता है प्रॉब्लम आ जाता है। इसलिए इस पर कमांड करने के लिए, चंद्रमा को बलवान करने के लिए अनुलोम विलोम कीजिए, चंद्रमा का जप कीजिए, बुध को बलवान कीजिए और अच्छे कॉम्बिनेशन, स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन वाले लोगों के साथ में रहिए। जय श्री राधे।